हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं तो वेलकम को फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आप सभी के सामने फिर से जरूर लेकर यहाँ पे बिटकॉइन और अल्टकॉइन की सारी ताज़ा अपडेट। आज भी दोस्तों हम लोग करेंगे टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही साथ यहाँ पे देखने वाले हैं ढेर सारी क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ को जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पे काम की होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से पूरा जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको रिमाइंड करना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस की कोर्स में एनरोल नहीं करा है, आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, तो ये कोर्स आप सभी लोगों के लिए डिज़ाइन करा गया है, जहाँ पे कि आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। और केवल क्रिप्टो में नहीं, बल्कि फॉरेक्स में, कमोडिटी में, स्टॉक में, यानी कि सभी के सभी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आप इसी तरीके से ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हैं। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए या फिर सिंगल ग्रुप के अंदर ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस ईमेल ID pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम ID @cryptoval के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और डिटेल्स यहाँ पे नहीं है। सो फाइनली दोस्तों, मैं आ चुका हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। ये है दोस्तों बिटकॉइन बिटमैक्स चार्ट, जो कि हम हमेशा से लेते हैं। एंड जैसे मैंने आपको कहा था कि इसका कहीं ना कहीं ब्रेकआउट आने वाला है। हालांकि मार्केट ने इसको ब्रेक करा है, बट इतना ज़्यादा पावरफुल ब्रेकआउट नहीं था, क्योंकि अगर हम ट्रायंगल के हिसाब से भी देखें तो मार्केट को कहीं ना कहीं नीचे 28,000 से 30,000 की एरिया में यहाँ पे ड्रॉप करना चाहिए था। अभी फिलहाल मैं इस लाइन को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि स्टिल जो मार्केट है वो आपका अभी भी साइडवेज जोन के अंदर है। कहीं ना कहीं ये वाला जो पूरा एरिया है, ये एक अच्छी तरीके से सपोर्ट यहाँ पे मार्केट को दे रहा है, जिसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से वापस अप ट्रेंड को खींच सकता है और 36,000 को हिट यहाँ पे कर सकता है। हालांकि जो चीज़ मैंने थंबनेल पे लगाई थी वो नॉर्मली ये है कि यहाँ पर आपका जो मार्केट है, अभी मार्केट ऊपर आता है तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक फॉलिंग वेज को फॉर्म कर लेगा। और इस फॉलिंग वेज के अकॉर्डिंग अगर हम पीछे के पोल की भी हाइट को यहाँ पे कंसिडर करें तो कहीं ना कहीं मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो $41,000 तक मार्केट यहाँ पे हिट कर सकता है। बट इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये वाला लेवल भी टूटे, और साथ ही साथ मार्केट का ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है जो बहुत टाइम से स्टक है लगभग इस पोजिशन से, उसको यहाँ पे ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। बट अभी तक ये दोनों चीज़ें ब्रेक नहीं हुई हैं, तो हम थोड़ा सा लॉन्ग की पोजीशन यहाँ से देख सकते हैं किसी भी कंडीशन में। बट ये चीज़ ध्यान रखें कि इसके नीचे अगर मार्केट गिरता है या इसके नीचे मार्केट ब्रेक करने की कोशिश करता है, क्लोजिंग करता है, डेली क्लोजिंग या किसी भी तरीके से, तो मार्केट फिर बियरिश होगा और फिर वो कहीं ना कहीं 28,000 तक ड्रॉप करेगा। और यहाँ पे जो हमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन देखने को मिला था, उसके अकॉर्डिंग फिर उसका टारगेट 28,000 से 30,000 के मिड तक वहाँ पे टेस्ट कर सकता है। और इस टेस्टिंग का एक बेनिफिट ये होगा कि मार्केट इसके आसपास कहीं ना कहीं टेस्ट कर सकता है, और फिर यहाँ पे अगर पंप करना चाहे तो करेगा, नहीं तो फिर वहाँ पे उम्मीद आप खो सकते हो। मार्केट अगर 28,000 के नीचे चले जाता है। बट अभी के लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो बनती है इसी पोजीशन के बीच में, तो यहाँ से तो अभी हम लोग लॉन्ग की पोजीशन में रह सकते हैं, लेकिन इसके नीचे का मार्केट ब्रेक कर जाता है तो वो एक कह सकते हैं कि बेकार फिर हमारे लिए कंडीशन हो जाएगी, जहाँ पे हमें शॉर्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा। एंड मे बी पॉसिबल अगर BTC यहाँ से नीचे गिरने की कोशिश करता है तो ये जो बड़ा वाला आपको हेड एंड शोल्डर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ये भी प्ले आउट होता हुआ मिल सकता है कंडीशन के अंदर। बट इसमें और भी डिफरेंट रेंजेस हैं जिनके बारे में मैं संडे को बात करूँगा आपसे, जहाँ पे कि ये वाला जो पूरा के पूरा कह सकते हैं ये जो पूरा सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारा जो बिटकॉइन का बॉटम था 2018 का, वो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हमें इस पोजीशन पे देखने को मिला था। तो अगर आप इस वाली पोजीशन के आसपास आते हैं, आई थिंक इसमें ज़्यादा डेटा अभी दिखा नहीं रहा है, बट जो ड्रॉप था उसमें बहुत हद तक सिमिलरिटीज़ थी, तो मैं आपको दिखा दूंगा किसी और सेपरेट वीडियो के अंदर इस चीज़ को। लेकिन अभी करेंटली अगर आप बिटकॉइन की बात करते हैं तो हेल्दी मोमेंटम यहाँ से देखने को मिल रहा है। इसके नीचे फिर एकदम कह सकते हैं बियरिश मोमेंट आपको मिल जाएगा। करेंटली बात करें तो EMA रिबन भी यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, इसके ऊपर प्राइजेस नहीं आए, तो स्टिल अभी रेजिस्टेंस 34,000 के आसपास यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ से कोई भी रिजेक्शन मिलता है तो क्लियर कट फिर शॉर्ट का ही ट्रेड वो बनेगा। हमें इंपॉर्टेंट है कि मार्केट एटलीस्ट 35,300 को ब्रेक करें, ताकि मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जा सके और मार्केट में आपको बुलिश सिम्टम फिर देखने को मिल सकता है। अगर बात करते हैं हम लोग मैकडी की, तो मैकडी यहाँ से क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर क्रॉस कर लेता है तो थोड़ा बुलिश मोमेंटम बन सकता है। बट हमें इस तरीके के छोटे हिस्टोग्राम्स नहीं चाहिए, जब भी बुलिश आए इस तरीके के बड़े हिस्टोग्राम चाहिए, ताकि जो मोमेंटम है वो क्लियर हो और अप डायरेक्शन में। अगर इस तरीके के छोटे हिस्टोग्राम बनते हैं, इट मीन कि मार्केट हो सकता है कि 2 या 4 कैंडल के बाद से फिर से डाउनवर्ड पोजीशन की तरफ जाना स्टार्ट कर दें। RSI की बात करें तो RSI ऑलरेडी नीचे से वापस बाउंस कर चुका है, पर इसका इंपॉर्टेंट फिगर हमें मिलेगा डेली के अंदर,
जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका था कि मार्केट कहीं न कहीं इसके बीच में स्टक है और उसको ब्रेक करने में थोड़ा-सा टाइम लेगा। तो जो भी हमारे फायरवर्क्स होंगे वो हमें इसी रेंज में देखने को मिल सकते हैं, 17 जुलाई के आसपास या उससे पहले हमें थोड़ा-सा देखने को मिल सकते हैं। हालाँकि जिस तरीके से पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है, चांसेस ज़्यादातर यही है कि यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकता है, बट जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा, हम किसी भी तरीके से इसमें कह सकते हैं कि किसी कॉन्क्लूज़न पे नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि हम ब्रेक के बाद ही इसको यूज़ करेंगे। यहाँ से अगर ब्रेकआउट भी होता है, तो मार्केट कहीं न कहीं यहाँ पे शफल करने के बाद फिर थोड़े टाइम बाद ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे जो टाइम हमें मिलेगा, इसमें दोबारा से री एंट्रीज बना सकते हैं, और किसी भी कंडीशन में अगर 40 के नीचे आरएसआई ब्रेक करता है, देन ये बियरिश सिम्टम होगा जो मार्केट को इस तरीके से फिर फॉर्मेशन कर सकता है, और ये फिर लास्ट हमारे पास डिप यहाँ पे देखने को मार्केट के अंदर में फिर मिल सकता है। इसके साथ हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इसी के सीएमई चार्ट के बारे में। तो इसमें आई थिंक ज़्यादा कुछ खास अपडेट नहीं होगी, और अभी तो चार्ट बंद हो गया होगा, तो अब ये खुलेगा तो हमें फिर गैप देखने को मिल सकती है। करेंटली अगर गैप की बात करें तो यहाँ पर एक छोटी सी गैप है, ये वाली, तो आई थिंक ये इसको पहले फिल कर सकता है 34,500 के आसपास में, तो आप इस पे ध्यान दे सकते हैं। अगर डोमिनेंस की बात करें तो डोमिनेंस ने ये वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। हालांकि एक्सपेक्टेड था कि डोमिनेंस एक बार यहाँ पे टेस्ट करेगी फिर बाउंस करेगी, बट ये ऑलमोस्ट इसी पोजीशन से बाउंस कर गई है, इसके कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे जो डोमिनेंस ने इस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ तो आप इसको चेक कर सकते हैं। इट मीन कि यहाँ पे डोमिनेंस इंक्रीज हुई है, तो बिटकॉइन की प्राइसेस के अंदर भी इंक्रीमेंट हो सकता है, क्योंकि बिटकॉइन की जब डोमिनेंस गिरती है तो अल्टकॉइन के अंदर पैसा मूव होता है, जहाँ पे कि अल्टकॉइन का मोमेंटम आता है, और जहाँ पे आपका पैसा कह सकते हैं कि बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो अप ट्रेंड में जाती है, तो कहीं ना कहीं इसको फॉलो बिटकॉइन यहाँ पे कर सकता है। और ये ऑलरेडी अप है, इसके ऊपर होल्ड करती है, वापस ऊपर जाती है, तो हमारा सिमिलर टारगेट होगा 47.9 एंड 48 के आसपास। और आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी एक्यूमुलेशन बनेगा वो भी बिटकॉइन की प्राइसेस में हेल्प करेगा, और जिस चैनल या फिर जिस बुल फ्लैग की हम लोग बात कर रहे थे, मे भी पॉसिबल है कि वो 41,000 तक जा सकता है। हालांकि वीक ऑफ थ्योरी के हिसाब से देखें तो वहाँ पे जो फेज डी है वो चलना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग 41,000 को टेस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 40 से 41,000, तभी जाके जो वीक ऑफ थ्योरी हम लोगों ने पहले देखी थी वो यहाँ पे ज़्यादा वैलिड यहाँ पे मानी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अल्टकॉइन की डोमिनेंस के बारे में। तो थोड़े से चूक गया, जो हमारा टारगेट था लगभग 13.18 के आसपास आया, 13.20 के आसपास हमारा टारगेट था, वहाँ से आपको एक शार्प डंप देखने को मिला, तो मे बी आपको अल्टकॉइन के अंदर थोड़ा फॉल देखने को मिला होगा। और अभी भी क्योंकि आप कह सकते हैं कि ये इस तरीके के चैनल के अंदर है, तो करेंटली यहाँ पे मार्केट है, इसमें अब चांसेस थोड़े से कम हो गए कि मार्केट इसको होल्ड करेगा, बट फिर भी अगर होल्ड करता है तो एक बार फिर से मार्केट इसको टेस्ट कर सकता है, फिर इसको ब्रेक करता है या अपसाइड जाता है, वो हमें आने वाले टाइम के अंदर पता यहाँ पे पड़ जाएगा। तो आप इसको ऑब्जर्व यहाँ पे कर सकते हैं, और यही आपके अल्ट का जो फ्यूचर है वो डिसाइड यहाँ पे करने वाला है। बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ती है तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि ये यहीं से ब्रेक करेगा प्राइस, और फिर ये नीचे फॉल हो जाएगा लगभग 12.5 तक। बिटकॉइन की डोमिनेंस नहीं बढ़ती है, थोड़ा साइडवेज होती है, तो इसमें थोड़े बहुत आपको शफल्स या मोमेंटम देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम स्टिल हमारे जोन के अंदर है। एक्सपेक्टेड ये था कि इथेरियम थोड़ा बहुत यहाँ पे ड्रॉप करेगा, वापस ऊपर की तरफ चले आएगा, बट इथेरियम थोड़े लोअर प्राइसेस में वापस से आ चुका है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो पिछला वाला बेस था वहीं पे इथेरियम स्टिल स्ट्रगल कर रहा है, और ये हमारा लास्ट पॉइंट है। तो इसके नीचे मैंने आपको पहले बताया कि 2000 के नीचे अगर इथेरियम जाता है तो थोड़ा सा बियरिश सिम्टम बन सकता है। जब तक इसके ऊपर है या इस जोन के अंदर है, मार्केट को एक हैवी सपोर्ट देखने को मिलेगा, और ये सपोर्ट अभी वापस अगर बाउंस करता है तो करेंटली हमें 2200 का ब्रेकअप चाहिए। इसके ब्रेकअप के बाद से इथेरियम स्टेबल हो सकता है, और फिर अपना जो टारगेट है 2400 2600 उस तक हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं। बाकी इसकी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी बिटकॉइन के ऊपर भी, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इस पोजीशन से देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक राइजिंग चैनल बना है, और राइजिंग चैनल यानी कि कोई भी पैटर्न अगर मार्केट में बनता है तो उसके 70% चांसेस होते हैं कि वो अपनी जो बॉटम एरिया है उसको टेस्ट करने वहाँ तक जाए, और अगर ये टेस्ट होता है तो आपको एक बार फिर से इथेरियम 1700 से 1800 की जो रेंजेस है इसमें देखने को मिल सकता है, और इसका जो रिजेक्शन है वो यहाँ से हो सकता है डेफिनेटली। जैसे हमने किसी एक कॉइन में भी देखा था, आई थिंक सोल के अंदर देखा था, जहाँ पे कि मार्केट इस तरीके से राइजिंग चैनल बना रहा था, ब्रेक करता है, वापस साइडवेज होकर वापस ऊपर की डायरेक्शन में निकल जाता है। तो ये चीज़ें भी पॉसिबल होती हैं, इसलिए ये वाला जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, हमें इस पर ध्यान रखना होगा। मार्केट अगर इसको रिस्पेक्ट करता है प्रॉपरली, आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाके चेक कर सकते हो रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं। और अभी के लिए अगर आपको रेजिस्टेंस लगाना है तो 2200 के ब्रेक का आप वेट यहाँ पे कर सकते हो, जिसके बाद से मार्केट को एक ठीक ठाक सा मोमेंटम मिल सकता है 2600 के आसपास तक। तो करेंटली कह सकते हैं कि मार्केट इसको होल्ड कर रहा है, एंड प्रीवियस लेवल पे भी इसने अच्छा खासा होल्ड करा है, तो यहाँ पर चांसेस है कि मार्केट इसको होल्ड कर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करते हैं EMA रिबन के बारे में, तो EMA रिबन का स्टिल यहाँ पर रेजिस्टेंस है इस पोजीशन पे, यानी कि प्राइजेस को लगभग 2230 के ऊपर आके स्टेबल होना होगा। इसके नीचे के प्राइसेस
प्राइसेस रह जाते हैं तो करेंटली आपको शॉर्ट देखने को मिल सकता है। जैसे लास्ट टाइम यहाँ पर मार्केट हुआ था, यहाँ पे हुआ था। तो ईएमए रिबन का बस यही होता है कि अगर इसके ऊपर मार्केट है तो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, नीचे है तो रेजिस्टेंस की तरह जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी अभी भी सेलिंग प्रेशर ही है, थोड़ा कम हुआ है बट इतना ज़्यादा कम नहीं है, तो हमें क्रॉसओवर का वेट करना पड़ेगा। एंड स्टिल बात करें तो आरएसआई थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है एंड मे भी पॉसिबल है कि यहाँ पे शायद कोई डाइवर्जेंस फॉर्म हुए हों। फिलहाल में तो नहीं दिख रहे, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हाई हैं, तो आप अगर डबल बॉटम के अकॉर्डिंग देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी लेवल्स मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर ही दिए कि आप किस तरीके से सारे लेवल पे फोकस यहाँ पे करेंगे। इसके अलावा सीएमए फ्यूचर चार्ट के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पे एक छोटी सी गैप थी, ये फिल हो चुकी है और इसके अलावा तो अभी कोई खास गैप देखने को नहीं मिल रही है। तो वेट करते हैं मेन चार्ट के अंदर क्या मोमेंटम आता है, उसके अकॉर्डिंग हमें गैप्स भी दिख जाएंगी। और प्राइसेस अगर पंप करते हैं तो डेफिनेटली गैप बनेगी। अपसाइड अगर प्राइस पंप होगा तो इस तरह फिर प्राइस फिल करके उसको यहाँ पे जा सकता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करी जाए तो ये है हमारे पास लाइट कॉइन, जिसके बारे में आपसे बात करी थी कि मार्केट इसके ऊपर जब तक होल्ड कर रहा है आपका बुलिश है। ये ब्रेक होता है तो मार्केट का अगला सपोर्ट हमें मिलेगा 130 के आसपास, जहाँ पे कि प्राइसेस आ चुके हैं। थोड़ा सा विक्स नीचे मार के आए बट स्टिल मार्केट के अंदर आपको थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल जाता है। हालांकि आप चाहें तो इसको आप हटा सकते हैं, बट अगर आप इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो ये मार्केट बियरिश हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट अब बुलिश तभी होगा जब मार्केट इसको फाइनली ब्रेक कर लेगा $150, नहीं तो स्टिल चांसेस है कि मार्केट अगर थोड़ा बाउंस भी करता है तो यहाँ आके रिजेक्शन वापस हमें देखने को ना मिले, क्योंकि स्टिल एक बार दो बार रिजेक्शन और ये तीसरी बार हमें ब्रेक देखने को मिल चुका है। तो ये चीज़ थोड़ा सा हमें अंडरलाइन कर सकती है लाइट कॉइन के अंदर। RSI और मैकडी थोड़ा सा अपसाइड जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म अगर बाउंस आता है तो हमें लगभग 140 के एरिया को ऑब्जर्व यहाँ पे करना होगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं चेन लिंक के बारे में। चेन लिंक ने इसको अच्छा खासा ब्रेकअप करा था एंड ऑलमोस्ट अगर हम इसकी हाइट के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा टारगेट 25 के अकॉर्डिंग था, बट फाइनली वापस से आपको दोनों तरफ फेकआउट देखने को मिला है। अप साइड में, डाउन साइड में भी नीचे इसका ब्रेकआउट हो गया है, बट स्टिल जो हमारा सपोर्ट है 17.3 का, मार्केट उसको होल्ड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग आप अभी ट्रेड यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी सारे लाइन्स को मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अभी हमारे इतनी ज़्यादा काम की नहीं है। करेंटली जो अभी हमारे पास सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो 17.3 17.5 के आसपास में। इट मीन की मार्केट इसको होल्ड करता है तो मार्केट स्टिल रेडी रहेगा अप साइड में जाने के लिए। आप चाहें तो इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से भी लगा सकते हैं, बट ये ट्रेंड लाइन थोड़ी सी टूटी हुई लग रही है, तो इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि मार्केट इसके ऊपर आके होल्ड करें ताकि हमें वापस से अप ट्रेंड देखने को मिले, नहीं तो ये एक रिजेक्शन फेज बन सकता है। और इस बार अगर $17 के आसपास का लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट को आपको 14.19 के आसपास तक मिल जाएगा चेन लिंक के अंदर। तो फिलहाल में वापस से मार्केट आपको थोड़ा बियरिश होता हुआ मिला है, बट हमें होप करनी चाहिए कि मार्केट इसके ऊपर आगे स्टेबल हो जाए ताकि हमें दोबारा से जो बुलिश मोमेंटम है वो देखने को मिले। इंडिकेटर्स हल्के से बुलिश हैं, थोड़े से शॉर्ट टाइम में हो सकते हैं, बट अगर EMA रिबन के अकॉर्डिंग देखें तो स्टिल प्राइसेस को $19.2 को ब्रेक करना एसेंशियल है। इसके ऊपर रहता है तो ही ज़्यादा बेटर यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग बाइनेंस कॉइन के बारे में, जिसने ब्रेकआउट तो करा था, वापस प्राइसेस अंदर आए, लेकिन अभी भी जो लास्ट सपोर्ट है वो इसको होल्ड कर रहा है। चेन लिंक की तरह इसने तोड़ा नहीं है, तो $304 इट्स और अभी भी आप कह सकते हैं यहाँ पे एक ठीक ठाक सपोर्ट है। वापस से प्राइस अगर इसको ब्रेक कर लेते हैं तो स्टिल जो टारगेट है वो हमारा 380 से लेके $400 के बीच में ही यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग XRP के बारे में। तो XRP का ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो चुका है एंड ये थोड़ी सी एक वर्स कंडीशन है। जैसे मैंने आपसे पहले भी बात करी थी कि मार्केट अगर किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक करता है, अपसाइड ब्रेक करता है तो लगभग हमें 0.83 मिलेगा, एंड डाउनसाइड ब्रेक करता है तो जो हमारा बॉटम टारगेट है 0.50 वहाँ तक मार्केट आ सकता है। XRP की कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल इसलिए भी है क्योंकि ये जो इसका मेजर सपोर्ट आप कह सकते हैं जो पहले था, अभी यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ मिल रहा है। प्राइजेस अगर यहाँ की कोई भी रिजेक्शन देते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर तो कहीं ना कहीं प्राइजेस 0.58 के टारगेट को अचीव करने के लिए एक बार नीचे आ सकते हैं। हालांकि अगर प्राइजेस ऊपर की तरफ क्लाइम कर जाते हैं तो ये एक बुलिश सिम्टम होगा जहाँ पे कि हम 0.80 के टारगेट को स्टिल लेके यहाँ पे चलने वाले हैं। अब आप चाहें इसको एक तरीके से सिमेट्रिकल ट्रायंगल के फॉर्म में ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको मूव कर सकते हैं लाइक इस तरीके के फॉर्म में, तो ये आपको एक चैनल मिल जाता है और ये चैनल अगर कंटिन्यूस आता है तो यहाँ से ब्रेकआउट फिर देखने को मिल सकता है। नहीं तो ये रिजेक्शन अगर यहाँ से कुछ भी मिलता है तो ये प्योर रिजेक्शन होगा जो कि इसके सपोर्टिव लाइन को भी ब्रेक यहाँ पे फिर कर देगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं नियो के बारे में। तो नियो का एक रेजिस्टेंस था जो कि ब्रेक नहीं हुआ। लास्ट टाइम मैंने आपको टारगेट बताया था 43 का कि ये ब्रेक होता तो हमें मिल जाएगा, बट स्टिल उसके ब्रेक ना होकर नीचे जो ब्लू लाइन है ये ब्रेक हो चुकी है, सपोर्ट ब्रेक हो चुका है और जो हमारा लास्ट सपोर्ट था उसके ऊपर जो प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे क्लाइम कर चुके हैं। सारी चीज़ों को मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि एकदम फ्रेशली इसको वापस से देख लिया जाए इस पोजीशन से। करेंटली सभी कॉइन की तरह आपको यहाँ पर भी एक राइजिंग चैनल जैसा ही फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है जो ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर चुका है।
पहला सपोर्ट ऑलरेडी अभी हमारे पास है, जहाँ से अगर मार्केट को कोई मोमेंटम मिलता है तो डेफिनेटली हम ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो फिर जो लास्ट सपोर्टिव रेंज होगी हमारे पास वो होगी 29.3 के आसपास में। एंड अगर अभी इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसके लिए अभी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं है, तो नीचे हमारे पास दो रेंजेस हैं, एक है 29 और दूसरा है 25 के आसपास में। 25 हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, 29 को अगर मार्केट नहीं होल्ड कर पाता है। करेंटली जो रेजिस्टेंस है अगर आप उसको देखने की कोशिश करते हैं तो वो अब हमें देखने को मिलता है $35 के आसपास में। इट मीन कि यहाँ पे नियो को अगर प्राइसेस में इंक्रीमेंट चाहिए तो इसके ऊपर आके सेटल डाउन करना होगा ताकि मार्केट 44 को जा सके। यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन नियो को रिजेक्ट कर सकता है और कहीं ना कहीं $29.3 तक नीचे की तरफ ड्रॉप कर सकता है। और अगर नियो और ये सब ड्रॉप होंगे तो ये सारे पेयर लिंक होते हैं, यानी कि बिटकॉइन में भी फिर ड्रॉप हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर कॉइन की बात करें तो ये है डॉट, जिसने ब्रेकआउट अच्छे से दिया था बट सस्टेन नहीं कर पाया। स्टिल वापस से प्राइसेस अंदर हमें आते हुए मिल चुके हैं। एंड अगर वापस से प्राइसेस अंदर आए इट मीन कि ये फेकआउट है और फेकआउट के बाद से वापस प्राइस सपोर्ट को टेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि $13.5 से $14 के बीच में हमें देखने को मिलता है। तो इसमें फिर से हमें वेट करना पड़ेगा और मैक्स प्रॉब्ली चांसेस है कि अभी हम थोड़ा सा साइडवेज के अंदर चलें। बट अगर आप शॉर्ट टर्म में कोई ट्रेड लेना चाह रहे हो तो आप इस वाले एरिया को थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कर सकते हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट हल्का सा एक साइडवेज में, और अगर एक किसी भी कंडीशन में $15 को ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे $14 और $13.5 के बीच के एरिया में यहाँ पे ड्रॉप कर सकता है, जहाँ पे कि हमें दोबारा से एक बाय देखने को मिल जाएगा। एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट कॉइन की बात करें तो यह है बिटकॉइन कैश। ये फिलहाल में ज़्यादा नहीं गिरा है, इसका प्रीवियस सपोर्ट ही यहाँ पे होल्ड हो रहा है। हालांकि वाइट लाइन थोड़ी सी ब्रेक हुई है बट आप अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो आगे पीछे, तो उसके अकॉर्डिंग अभी भी प्राइसेस ऊपर है। येलो लाइन पूरी तरीके से ब्रेक हो गई, इट मीन कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी भी बियरिश मोमेंटम में। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि $550 जब तक ब्रेक नहीं होता हमें इसमें ट्रेड यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट कॉइन की बात करते हैं हम लोग इस पॉइंट पे, तो हमें देखने को मिल जाता है सोल। एक बार वापस से पेज रिफ्रेश कर लेता हूँ तो यहाँ पर लाइट कॉइन पे आ गया। ओके, हम लोग चलते हैं बिटकॉइन कैश के बाद यस सोल का जो हमारा चार्ट है इसको ओपन कर लेते हैं। सोल में भी सिमिलर से आपको वही चीज़ देखने को मिली है। मार्केट ने ऊपर अच्छा खासा गया था पर होल्ड नहीं कर पाया, नीचे की तरफ आ गया है। करेंटली जो लास्ट सपोर्ट है जिसको मार्केट बहुत टाइम से होल्ड कर रहा था उसी के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपको वापस सोल में एंट्री चाहिए तो एक सबसे बेस्ट जोन होगा 26 पॉइंट के आसपास, अगर यहाँ पे मार्केट मिल जाता है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे शोल्डर और हेड बना है। और अगर प्रॉब्लली मार्केट यहाँ पे आके फिर से रिजेक्ट होता है तो ये हेड एंड शोल्डर प्राइसेस को 26,000 के आसपास तक यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रॉप भी कर सकता है। तो आपको इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना होगा। बाकी अगर आपको वापस बुलिश होना है इसके ऊपर आना इंपॉर्टेंट है। डॉट और इसके एकदम सिमिलर से ही चार्ट है तो आप दोनों को एक जैसे फॉलो यहाँ पे कर सकते हैं। लास्ट बात करते हैं कार्डेनो के बारे में। कार्डेनो जो बहुत अच्छा खासा बुलिश था उसने भी अपना जो बेस है वो ब्रेक करा और जो प्राइसेस है नीचे की तरफ आ चुके हैं। करेंटली बेरिश है, वापस बुलिश होने के लिए इसी लेवल के ऊपर आना होगा। यहाँ पे जिस तरीके से पैनेंट बनाया था उसी तरीके से पैनेंट को बना के मार्केट को ब्रेक यहाँ पे करना होगा। तो करेंटली आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपको बियरिश सिनेरियो देखने को मिल रहा है। इसकी बॉटम लाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ। टॉप लाइन से अगर हम इसको मार्क करने की कोशिश करें तो मे भी पॉसिबल है कि आपको यहाँ पर एक फॉलिंग वेज सा बनता हुआ मिल जाए, और ये फॉलिंग वेज अगर ब्रेकआउट होगा तो भी हमें $1.4 के आसपास ब्रेक का वेट यहाँ पे करना होगा। तो ये थे दोस्तों सारे के सारे कॉइन जो कि थोड़े से वापस साइडवेज में आ गए। थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, हमें क्लैरिटी मिल जाएगी 1-2 दिन के अंदर। बाकी जो लेवल्स बताएं वो आप ड्रॉ कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड को मैनेज यहाँ पे कर सकते हैं। तो बस इतना ही थे आज की कॉइन। अब चलते सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों वो निकल के आ रही है साउथ कोरिया की तरफ से, यानी कि कोरियंस की तरफ से। और यहाँ पे एक प्रोफेसर है, उन्होंने यहाँ पे एक बायो वेस्ट कह सकते हैं बनाई है जो टॉयलेट्स हैं, जिससे कि वो लोग यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को माइन कर रहे हैं और आप इसको यहाँ पे पूप कॉइन की तरह यहाँ पे समझ सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ नहीं, इको फ्रेंडली टॉयलेट सिस्टम यहाँ पे बनाया गया और इवन दैट इनकी खुद की क्रिप्टो करेंसी भी है जिसका नाम है जी गोगल। और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट इस टॉयलेट को यूज़ करते हैं उनको यहाँ पे 10 पर डे के हिसाब से यहाँ पे मिलने वाले हैं और इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एज अ डिजिटल मनी, जहाँ पे कि वो कॉफ़ी बनाना और जो बुक्स हैं वो उनके कैंपस के अंदर बाय भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो इनोवेशंस मार्केट के अंदर होते रहते हैं और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी और ज़्यादा इनोवेशन होंगे। फिलहाल में इन्होंने यहाँ पे वैक्यूम वाली कह सकते हैं कि टॉयलेट्स को इंस्टॉल करा जो कि यहाँ पे ह्यूमन वेस्ट को सक करेगी और उसको करने के बाद एक कंटेनर में डाल देती है, जहाँ पे कि आपको मीथेन गैस यानी कि जो बायो गैसेस हैं वो देखने को मिलती है। और इसी से यहाँ पे जो बाकी के काम है माइनिंग के और सारे वो यहाँ पे देखे जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, अगर इस तरीके से यूटिलाइजेशन हो तो जो आज कहते हैं कि बिटकॉइन बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है फॉसिल फ्यूल, उसको कहीं ना कहीं मीथेन से यहाँ पे चेंज करके बहुत हद तक 10-20% तक कम से कम चेंज यहाँ पे करा जा सकता है।
अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है दोस्तों वारी है यहाँ पर एप्पल के को फाउंडर वॉसनिक की तरफ से, जो कि है बिटकॉइन यहाँ पे एक मिरेकल है और बेटर देन है गोल्ड। फिलहाल में इन्होंने ये चीज़ एडमिट करी है। इनका कहना है कि मैं कोई बिटकॉइन होल्ड नहीं करता हूँ, लेकिन अगर बात करें तो गोल्ड में एक अच्छी खासी आपको कह सकते हैं लिमिटेड सप्लाई देखने को मिल जाती थी। वैसे जो बिटकॉइन है वो एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मैथमेटिकल मिरेकल है और यहाँ पे ये बिलीव करते हैं कि यहाँ पे रुकने के लिए आया है। अब ये चीज़ें होती रहेंगी आगे पीछे, सबके बयान कम ज़्यादा आगे पीछे होंगे। जैसे JP मॉर्गन है, कभी बुलिश कभी बियरिश हो जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी चीज़ें चलती रहेंगी। बट अच्छा है कि इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट देखने को मिली। इट मीन कि ये थोड़ा कह सकते हैं कि इंडस्ट्री वाइज लेवल पे थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सकता है चीज़ों में, जहाँ पे मे भी शायद एप्पल और ये भी अपने वॉलेट्स को इंट्रोड्यूस यहाँ पे आने वाले टाइम में कर सकता है। अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है दोस्तों वो आ रही है बिटकॉइन के, आप कह सकते हैं यूएस की तरफ से, जहाँ पे कंपनी है उन्होंने यहाँ पे बिटमैन से 7200 रिस्क का ऑर्डर दिया है, जो कि है ग्राइफोन। और बेसिकली आपको ये जान के खुशी होगी कि एक माइनिंग रिग यहाँ पे 100 टेराहैश की पावर जनरेट करती है और इनका इन्वेस्टमेंट 48 मिलियन के आसपास का है, जहाँ पे कि ये सारे के सारे S19J प्रो माइनिंग रिग है। यानी कि आप ये मान के चलो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से तो आपको 00 और देखने को मिल जाते हैं और करीबन 7,20,000 के आसपास हमें जो टेराहैश की पावर है वो बिटकॉइन के अंदर बढ़ती हुई मिलेगी। और जितनी ज़्यादा पावर बिटकॉइन में बढ़ेगी यानी कि उसकी सिक्योरिटी बढ़ेगी, और सिक्योरिटी बढ़ेगी तो नेटवर्क स्ट्रांग होगा, प्लस प्राइजेस बहुत हद तक कोशिश यही करती हैं कि वो हैश रेट को फॉलो यहाँ पे कर सकें। तो ये चीज़ें बाकी यूएस के अंदर भी हमें थोड़ा इंप्लीमेंटेशन देखने को मिल रहा है। अब देखने के आगे क्या होता है और बाकी जो माइनर्स ने भी बंद कर दिए थी वो कब तक यहाँ पे चालू कर पाते हैं। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है यूके की तरफ से। यूके बहुत बुरी तरीके से शायद रेगुलेशन करने की सोच रहा है, मतलब अच्छी बात है रेगुलेशंस करना, बट यहाँ पे जो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा हार्ड और स्ट्रिक्टली हो रही हैं। पहले बाइनेंस के ऊपर हमने चीज़ों को देखा था और अब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो यहाँ पे देखे जा रहे हैं क्रिप्टो के लिए, जिसके लिए यहाँ पे आप कह सकते हैं कि रेड अलर्ट यहाँ पे घोषित करा हुआ है। तो बेसिकली इनकी एक अथॉरिटी है, जैसे एक FCA थी वैसे यहाँ पे ASA यानी एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड अथॉरिटी, और इनका यहाँ पे कहना है कि जो फर्जी न्यूज़ दिखाई जा रही हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, उनको यहाँ पे अथॉरिटी है जो कि पर्टिकुलरली टारगेट करेगी इररिस्पॉन्सिबल क्रिप्टो एड्स और जो कि शो हो रहे हैं ऑनलाइन और सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये एक अच्छी बात है जिसका जो क्रैकडाउन अगर करते हैं तो जो फर्जी एड्स हैं उनको हटा सकते हैं और जो जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमारे सामने देखने को मिल जाएंगे। अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है दोस्तों आ रही है एल सल्वाडोर की तरफ से। नाम सुनते ही सबके मन में खुशी आ जाती है, बट इनकी खुद की कंट्री के लोग शायद खुश नहीं हैं या फिर चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो बेसिकली आप सबको पता है कि बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाने की यहाँ पे बात चल रही थी इनके प्रेसिडेंट की तरफ से, लेकिन यहाँ पे एक सर्वे करा गया जिसमें लगभग 1233 लोगों को इंक्लूड करा था, जिसमें से सिर्फ 20% लोगों ने ये बोला कि बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाना चाहिए। बाकी के 80% लोगों ने यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं और कुछ करा ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी कंट्री के अंदर यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, या फिर कह सकते हैं कि इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर। पर जो 20% ये बहुत ज़्यादा कम फिगर है, क्योंकि अगर इनको बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाना है तो पॉसिबिलिटी ये है कि इनको ज़्यादा बड़ा फिगर चाहिए। लेकिन एक चीज़ है कि सर्वे में ये नहीं बताएगा कि कौन कितने पर्सन से, उनकी क्या एज है। हो सकता है उन्होंने बहुत ज़्यादा एजेड लोगों से पूछा हो या बच्चों से पूछा हो। अगर ये फिगर्स इस पीपल में रहते हैं तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर आप टेक्नोलॉजिकल इंथुसियाज्म देखेंगे तो 10 साल से लेके बाद में ही ज़्यादा जनरेट होता है, और जो पुरानी जनरेशन है वो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी से जुड़ नहीं पाती है, चीज़ें समझ नहीं पाती है, तो उनको थोड़े से इश्यूज़ यहाँ पे होते हैं। अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है दोस्तों आ रही है जैक डॉर्सी की तरफ से, और यहाँ पर ये खुद के बिटकॉइन के हार्डवेयर वॉलेट यहाँ पे डिज़ाइन करने वाले हैं और असिस्ट का कह सकते हैं कि एक तरीके से कस्टडी भी यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। तो अब आपको स्क्वायर कंपनी की तरफ से भी चलती है यहाँ पे जो वॉलेट्स हैं, हार्डवेयर वॉलेट बिटकॉइन को स्टोर या क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करने के लिए विद कस्टडी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है इथेरियम की तरफ से। इथेरियम का जो लंदन हार्ड फोर्क है जिसके बारे में हम सभी लोग एक्साइटेड हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे 4 अगस्त को आ सकता है। पहले अनुमान था कि जुलाई के अंदर 31 जुलाई तक यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगा, बट क्योंकि यहाँ पे जो अपडेट्स हैं वो सारी की सारी धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो रही हैं और सक्सेसफुली टेस्ट भी होती जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि जो तीनों की तीनों टेस्टनेट है वो सक्सेसफुली अपग्रेड हो गए लंदन हार्ड फोर्क के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो ब्लॉक साइज है लगभग 12 मिलियन का, वो हमें देखने को मिलता है और इसका एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि ये यहाँ पे आ सकता है 4 अगस्त को। तो यहाँ पे जो तारीख है वो थोड़ी सी आगे बढ़ गई है। और अगर आपको थोड़ा यहाँ पे समझ आ रहा हो, जैसे हमने 2017 का चार्ट देखा था जहाँ पे कि जून और जुलाई का मंथ पूरी तरीके से बियरिश था, लेकिन अगस्त से लेकर दिसंबर तक बिटकॉइन के मार्केट मतलब बूम हुआ था। वही सेम चीज़ मुझे इस टाइम पर भी देखने को लग रही है, क्योंकि अगर ये इथेरियम का अगस्त 4 के आसपास आता है तो हम ये कह सकते हैं कि जून और जुलाई बियरिश था, एंड अगस्त के बाद से वापस मार्केट एक बुल फिगर की तरफ यहाँ पे निकल सकता है, या कह सकते हैं जो उसकी लास्ट रैली यहाँ पे बाकी है वो यहाँ पे आती हुई मिल सकती है। अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है दोस्तों वो भी आ रही है इथेरियम की तरफ से।
एंड एक्सचेंजेस के ऊपर आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं इथेरियम की जो क्वांटिटी है वो कम होती जा रही है, मतलब लोग अब अपने वॉलेट में ज़्यादा रखना पसंद कर रहे हैं। एक्सचेंजेस पे जो इथेरियम है वो धीरे धीरे बाहर निकलते जा रहे हैं। तो इसके बेसिकली 3 रीज़न बताएं कि इथेरियम एक्सचेंज के जो रिजर्व्स उससे कम क्यों हो रहे हैं। तो सबसे पहला तो आपको पता है कि ये वाला आप चार्ट देख सकते हो, ये जो नीचे लाइन जा रही है इथेरियम का रिजर्व है और ऊपर इथेरियम का प्राइस है। तो पहली बात है यहाँ पे इथेरियम 2 जिसके अंदर कि 6 मिलियन के आसपास जो इथेरियम है वो स्टेक हो चुके हैं, और ये एक बहुत बड़ा फिगर है जहाँ पे इनको शायद 10 मिलियन तक जाना है जो इनका फाइनल फिगर होगा। कह सकते हैं कि आपको एक अच्छी खासी जो क्वांटिटी वो मार्केट से आउट होती हुई मिल जाती है। और 6 मिलियन इथेरियम की अगर बात करें तो हमें एक अच्छा खासा बड़ा फिगर भी देखने को मिलता है। यहाँ पे इन्होंने डॉलर वैल्यू तो नहीं दी है, लेकिन अगर आप एज्यूम करना चाहो तो कुछ बिलियंस के अंदर ही वैल्यूशन यहाँ पे बैठती हुई। दूसरी अगर बात करें तो डेफी की जो वैल्यूशन है वो फिर से राइज हो रही है। डेफी के अंदर हमें एक और वापस से मोमेंटम देखने को मिल रहा है। पिछली बार जो इसका टॉप था वो लगभग आई थिंक 160 बिलियन के आसपास था, और अभी वापस अगर ये वैल्यूशन बढ़ती है तो इसके अंदर भी इथेरियम लॉक होगा, क्योंकि बहुत सारी जगह पे जो इथेरियम है या वो है इस तरीके से यूज़ करा जाता है। एंड इथेरियम को लॉक भी करा जाता है स्टेकिंग रिवॉर्ड्स एंड बहुत सारी चीज़ों के लिए, पूल्स हो गए ईच ऑन थी। तो कहीं ना कहीं जो DeFi वो भी इसके लिए एक राइज होगा। NFT भी एक ट्रेंड है जो कि अभी इसमें इंक्लूड नहीं करा है, बट इन्होंने करा है कि कहीं ना कहीं जो ट्रेडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लंदन हार्ट वॉक लें, तो उसकी वजह से भी वो लोग अपने वॉलेट्स में ही सारी चीज़ों को रख लें, और जो इथेरियम का वर्जन 2 आएगा वो भी यहाँ पे हेल्प इसमें कर सकता है। अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है दोस्तों वो आ रही है क्रिप्टो करेंसी के माइनिंग के फेक एप्लीकेशंस को लेकर, जहाँ पे कि 93K यानी कि 93,000 लोग जो हैं वो इसका शिकार हो चुके हैं। और करीबन अगर बात करिए तो $3,50,000 $350K उन्होंने अभी तक यहाँ पे लॉस कर दिए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 2 तरीके के आपको स्कैम्स देखने को मिल रहे हैं इसके अंदर। एक है बिट स्कैम ऐप जो कि आपको क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट लेते हैं, और एक है क्लाउड स्कैम जो कि गूगल पेमेंट को एक्सेप्ट यहाँ पे करते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि गूगल प्ले स्टोर पर से बहुत सारे पेड आपको ऐप्स देखने को मिल जाते हैं जो कहते हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे, जो कि आपसे अमाउंट ले लेते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी असली में माइनिंग नहीं हो रही होती है और आपके पैसे वहाँ पे डूब जाते हैं। और इसी तरीके में 93,000 जो यूज़र्स हैं वो अभी तक स्कैम में फंस चुके हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पे $350K जो डॉलर है उसका लॉस यहाँ पे सह चुके हैं। तो आप थोड़ा सा बच के रहें तो ज़्यादा बेटर है। आप जो फ्री की चीज़ें उनको यूज़ करें, पेड वाले में जा रहे हैं तो 1-2 बार चेक कर लें ओरिजिनल है नहीं है, किसी कंपनी का है नहीं है। बट जो क्लाउड माइनिंग की सर्विसेज हैं उससे आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हो, ये चीज़ आप समझ लो। अगर आप सोचो कि मैं घर पे मशीन लगाऊंगा उससे प्रॉफिट हो जाएगा, क्लाउड मशीन नहीं कर सकते हो। बहुत ज़्यादा एल्गोरिथम टाइट हो गई है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल्स बढ़ चुके हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिफिकल्ट यहाँ पे होती जा रही हैं। अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है दोस्तों आ रही है वीज़ा की तरफ से, और 50 क्रिप्टो पेमेंट की तरफ से। आपको यकीन नहीं होगा जान के कि वीज़ा ने जब से क्रिप्टो करेंसी को लिंक करा था अपने वीज़ा कार्ड्स के थ्रू, तो यहाँ पे अभी तक $1 बिलियन का उनके फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ट्रांजेक्शन हो चुका। और ये खुद वीज़ा ने यहाँ पे बताया कि हम लोगों ने जो वीज़ा के साथ क्रिप्टो की पार्टनरशिप करी थी। जैसे लोग बोलते हैं कि यार क्रिप्टो को कौन यूज़ करेगा, कहाँ पर करेंगे, क्योंकि क्रिप्टो को सब एज असेट ऑफ वैल्यू मानते हैं, खर्च नहीं करना चाहते। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि वीज़ा ने बताया कि 1 बिलियन यहाँ पे स्पेंड करा गया है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई हैं। अगली दूसरा पे खबर आ रही है शिबा स्वैप की तरफ से। इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, आप चेक करिए जाके, अच्छा था। और यहाँ पे बात करें तो शिबा स्वैप के अंदर पहले ही 24 घंटे आप कह सकते 2 दिन के अंदर करीबन 1.5 बिलियन की जो TVL है वो यहाँ पे लॉक हो चुकी है। एंड TVL का मतलब होता है टोटल वैल्यू लॉक या लिक्विडिटी, आप जिसे यहाँ पे कह सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप शिबा स्वैप के ऊपर जाते हैं, बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे कि इसको यूज़ कैसा करना है बताइए। देखिए ये बिल्कुल सेम है यूनिस्वैप और पैनकेक स्वैप जैसा। आपको बस अपने कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करना है, जो भी आपका वॉलेट है। जैसे मेरे पास मेटामास्क है तो मैं मेटामास्क का पॉपआउट आ जाएगा, मैं इसके अंदर यहाँ पर लॉग इन कर लूँगा इस तरीके से। और लॉगिन करने के बाद बस मुझे अपनी जो चेन है वहाँ पे इथेरियम के ऊपर सेट रखनी है। 1 मिनट इसको हटा देते हैं। तो आपको ऐसे मेन नेट में इथेरियम मेन नेट पे रहना है, और आपके सामने यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि शिबा इनू टोकन ERC20 पे ही बेस है, और ये इनकी बेसिकली TVL है। बट मुझे अभी तक बाकी कुछ भी इसमें देखने को नहीं मिला कि आप किसी भी तरीके से टोकन को इंटरचेंज कर लूँ, क्योंकि अगर मान लो मैं इथेरियम ऑलरेडी मेरे पास है और थोड़ा सा क्या लैग भी मार रहा है, ये पता नहीं किस वजह से। और मान लीजिए मुझे USDT चाहिए, तो अभी यहाँ पर अगर मैं मान लेता है कि 1 डालता हूँ, अभी तो फिलहाल इनसफिशिएंट आ रहा है, पर लिक्विडिटी भी इनसफिशिएंट दिखा रहा था। मे भी शायद आने वाले 1-2 दिन में थोड़ी सी चीज़ें हो जाएँ और हम इन चीज़ों को यहाँ पे देख सकें। तो इतना सिंपल है इसको यूज़ करना, जाके आप चेकआउट कर सकते हो अगर करना चाहो, क्योंकि TVL अच्छा खासा लॉक यहाँ पे हो चुका है। आज की दोस्तों जो आखिरी खबर आ रही है दोस्तों, आ रही है गोल्डमैन सैच की तरफ से, वही जो बैंक है
सबसे बड़ा। और कहीं न कहीं कि ये लोग कहते हैं कि हम लोग देख रहे हैं पोटेंशियल इथेरियम में एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन। देखिए आज के टाइम में सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या इथेरियम जो है वो बिटकॉइन को टेक ओवर करेगा, बिटकॉइन के ऊपर जाएगा? पॉसिबिलिटी है, क्रिप्टो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। आप पहले से एकदम एग्ज़ैक्ट चीज़ों को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें इनकी रिपोर्ट की, तो जो इसमें स्टोर ऑफ वैल्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे कहीं न कहीं वो बिटकॉइन से इथेरियम में ट्रांसफ़र हो सकती है। ऐसा यहाँ पे जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट का यहाँ पे कहना है। और पॉसिबिलिटी भी है क्योंकि इथेरियम के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, एनएफटी है। आने वाले टाइम में और भी यूज़ केसेस बढ़ जाएँगे। हम कह सकते हैं कि पूरा की पूरा इंटरनेट, पूरी की पूरी जो ऐप स्टोर है वो हमें इथेरियम पे देखने को मिलेगी। और आज के टाइम में भी देखें तो बिटकॉइन से कहीं ज़्यादा फीस, रेवेन्यू और ट्रांजैक्शंस कहीं न कहीं इथेरियम की चेन के ऊपर ही यहाँ पे करे जाते हैं। तो ये अगर ऐसा कोई दिन आता है जहाँ पे कि आपका इथेरियम बिटकॉइन को फ्लिप करके फर्स्ट पोजीशन पे है, तो ये कोई भी अचंभे वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। सो आई होप दोस्तों ऐसे को पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा। चैनल पे दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साइड में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक करें ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।